हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक है कक्षा तीसरी की और ये भाषा हिंदी की। आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों सप्ताह नंबर 30 आवधिक आकलन, जो आपका आखिरी सप्ताह है और बुक की आखिरी वीडियो है ये। इसके पहले मैंने आपको गणित, अंग्रेजी और आपकी हिंदी पर्यावरण ये सारी वीडियो चैनल पे करवा दिया है। आज हम इसमें देखते हैं आवधिक आकलन 3 आपका और सप्ताह 30 का जो है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, लिखित प्रश्न है कि अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस डिब्बे में आपको कोई भी अपनी पसंद का चित्र बनाना है। जैसे आप यहाँ पर सेब बना सकते हैं, है ना, केले का चित्र बना सकते हैं अपनी पसंद का, यानी कोई भी चित्र, गाय का, कुत्ते का, भालू का, आपको जो भी चित्र पसंद है वो बनाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे गाय का चित्र बनाया तो लिख देना पहला वाक्य, गाय हमारी माता है। दूसरा, गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा लिख देना, गाय दूध देती है, गाय का एक बछड़ा होता है। इस प्रकार से गाय के बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर क नंबर में है, निबोरी किस पेड़ का फल है। तो इसके उत्तर में लिखना है नीम का फल है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद ख नंबर में है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। तो उसको उत्तर में लिखना है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, पेड़ अपनी सज्जनता का परिचय कैसे देते हैं। तो उत्तर में लिखना हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इसके बाद घ नंबर में, हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना क्योंकि अभिमान करने से विनाश होता है। इसके बाद है, महाराज छत्रसाल को बुंदेल केसरी क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि महाराज छत्रसाल ने बुंदेलखंड पर मुगलों का शासन खत्म कर दिया था, इसीलिए कहा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अगला है, इसमें होलिका का संबंध किस त्यौहार से जोड़ा जाता है और क्यों। तो उत्तर में लिखना होली से जोड़ा जाता है, क्योंकि होलिका एक राक्षसी थी जिसका अंत इसी दिन जलकर हुआ था। इस प्रकार से आप इनके उत्तर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलेगी और आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए, और ओलंपियाड परीक्षा और भी आपकी जो साल भर जितनी भी परीक्षाएं होती है, सबके महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं वीडियो पे डालते रहता हूं। तो वो आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसके बाद प्रश्न नंबर तीन है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 का क, इसमें लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। मतलब तुकांत शब्द हमको लिखना है। जैसे भारी है तो भारी का भारी, नारी कारी, ऐसा हो गया। फिर ये कार है तो इसका कार, हार तार, ये समान शब्द हो गए, समान तुक वाले हो गए। काला है तो काला का नाला ताला, इस प्रकार से। फिर ये थाल है तो थाल का नाल काल। इस प्रकार से आपको समान तुक वाले शब्दों को, समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। इसके बाद ख नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों के मानक शब्द लिखिए। तो जैसे पूत है, पूत का मानक शब्द हो गया पुत्र। मानक शब्द मतलब हम जिसको बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं ना, लेकिन हम कई बार पढ़ते हैं तो पूत लिखा रहता है, ये है ना। तो ये मानक शब्द क्या है, इसका पुत्र होगा। नार का नारी हो जाएगा। वाको मतलब उनको हो जाएगा, और तोसो मतलब तुमसे हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये क्या है, ये मानक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद ग नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, सोएगा व्यक्ति नहीं कोई भूखा। तो यहाँ पर इधर उधर शब्द लिखे हैं, इनको जमा कर हम लिखेंगे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद यहाँ लिखा है, मिलजुल कर सार रहने में है। तो हम इसको अच्छे से लिखेंगे कि मिलजुल कर रहने में है सार। इस प्रकार से ये जमा कर लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। घ नंबर में लिखा है, रेफ और रकार वाले शब्द लिखना है। रेफ मतलब रेफ वाले शब्द यानी ऊपर इस प्रकार से रेफ लगा रहता है, वो रेफ है। और रकार वाले जैसे प्र में ये लगा है तो ये इसको रकार बोलते हैं। तो रेफ और रकार वाले शब्द लिखेंगे तो सबसे पहले रेफ वाला शब्द जैसे आशीर्वाद लिख दिए, दर्जी लिख दिए, बर्फ हो गया, सर्दी हो गया, तो ये रेफ वाले शब्द हैं। अब रकार वाले शब्द लिखेंगे जैसे प्रकाश, आक्रमण, कृपाण, प्रगति, तो ये हो गए रकार वाले शब्द। तो इस प्रकार से रेफ और रकार वाले शब्द आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ऊपर कहा गया को बोलते हैं उपरोक्त। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाएगा। जो डरता नहीं है वो निडर कहलाएगा। और व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 4 नंबर में है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। लिंग बदलना है जैसे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, है ना, जैसे माता का पिता, भाई का बहन, ऐसे ही हमको लिंग बदलना है। तो गाय है तो गाय का हो जाएगा बैल, मोर का मोरनी, रस्सा का रस्सी, लाठी का लट्ठ
हो जाएगा और खूंटी का खूंटा हो जाएगा और थाली का थाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, लिंग बदल कर हमने लिख दिया है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद 6 नंबर में लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ निकालकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे पसीना बहाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेहनत करना, और वाक्य प्रयोग कर देंगे कि किसान खेत में खूब पसीना बहाते हैं। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करके हमको लिखना है। इसके बाद पेट में चूहे दौड़ना लिखा है, तो इसका मतलब होता है भूख लगना, और हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि 10 बजते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद ज नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वर और अनुनासिक शब्द लगाकर लिखना है। तो अनुस्वर यानी होता है दोस्तों अम की बिंदु वाला शब्द है ना, और अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु वाला शब्द। तो हमें अनुस्वर और अनुनासिक शब्द लगाना है। तो अनुस्वर लगाएंगे हम, अनुस्वर वाले शब्द यानी अम की बिंदु वाले, जैसे आरंभ हो गया, यहाँ से छाटेंगे, देखो ये आरंभ लिखा है, छाव लिखा है, तो इनमें लगाना है। आरंभ में पंख, पाँच हो जाएगा, अहंकार, प्रशंसा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अम की बिंदु वाले। अब अनुनासिक में छाँव, माँ, दांत, हंस, आँख, तो ऐसे शब्द हैं जो अनुनासिक लगेंगे ना, चंद्र बिंदु लगेंगे। तो ऐसे शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद झ नंबर में दिया है, ये झ नंबर में निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम और पर उनकी सही जोड़ी बनाइए। जैसे उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला है। पूर्ण विराम ये लगा है इधर। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से हमें सही जोड़ी बनाकर ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ट नंबर में दिया है निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए सही वाक्य लिखना है ना। भागना, भागना क्या है, क्रिया है। तो हम इसका एक वाक्य बना देंगे, जैसे चोर पुलिस को देखकर भाग गए, तो ये क्या हो गया, वाक्य बन गया। दौड़ना, तो बारिश होने लगी तो हम दौड़कर घर पहुँचे, इस प्रकार से बन गया। तैरना, लाल बहादुर शास्त्री तैरकर नदी पार करते थे, तो ऐसे क्या हो गया, एक वाक्य बन गया। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ गद्यांश दिया है कि दादा ने पूछा, आम का पेड़ हमारा दोस्त है या दुश्मन। राम और मीनू ने कहा, दोस्त। तो दादा ने फिर पूछा, तो आप लोग उसे पत्थर क्यों मारे। दोनों बच्चे चुप रहे। दादाजी ने समझाया, पेड़ हमारे मित्र हैं, वे हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार से समझाया दादाजी ने। अब यहाँ लिखा है पेड़ हमारे दोस्त क्यों हैं, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, क्योंकि वे हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं, इसलिए वो क्या हमारे दोस्त हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें, राम और मीनू ने आम के पेड़ को पत्थर क्यों मार रहे होंगे, सोचो। तो क्यों मार रहे होंगे, फल तोड़ने के लिए मार रहे होंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ फल तोड़ने के लिए। इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 5 है कि पर्यावरण बचाने हेतु अथवा जल की बचत के लिए एक संदेश लिखना है, या फिर शाला में खेल प्रतियोगिता हेतु एक सूचना लिखना है। तो हम यहाँ एक सूचना ऐसे लिख देंगे, नमस्कार साथियों, सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि आज हम सभी को पर्यावरण बचाने हेतु संकल्प लेना है, जिसका नारा है प्रकृति का शोषण होने से बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। ऐसा एक नारा है ना। पर्यावरण बचाना हमारा कर्तव्य है और जल ही जीवन है। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक लेख लिख देंगे, एक सूचना हम लिख देंगे, है ना। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भाग 2 है, ये मौखिक पठन है ना। यानी प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है हमको। यहाँ पर लिखा है जंगल की दिवाली, जंगल में मन रही दीवारी, न्योता देता भालू माली। चले पटाखे चौका हाथी, बंदर बैठे बजाए ताली, मेंढक ढोल बजाते डम डम, दीप जलाता कोयल काली, चींटी आटा शक्कर लाती, मधु की मक्खी शहद मिलाती, हिरण मारते खील बतासे, चाय पिलाते भर भर प्याली, बनकर छैला मोनू घूमता, फिरे गिलहरी डाली डाली। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु दिवाली मना रहे हैं। तो ये मौखिक प्रश्न है, आपको लिखना नहीं है, मुँह से बताना है ना। तो कौन कौन है, भालू है ना, फिर क्या है, हाथी है, बंदर है, और क्या है, मेंढक है ना, फिर इस कोयल है। तो इस प्रकार से आप जानवरों के नाम बताएंगे। दूसरा है दिवाली पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। तो आप बताएंगे सर हमारे घर भजिया बनते हैं, पूड़ी बनते हैं, है ना, मिठाई बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे सब बताएंगे बच्चे। पटाखों की आवाज़ से जानवर क्यों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है ना पटाखों से, इसलिए चौंक जाते हैं, तेज़ आवाज़ होती है। चींटी आटा शक्कर कहाँ से लाई होगी, सोचो तो कहाँ से लाई होगी, कहीं से चुनकर लाई होगी, गिरा होगा तो, है ना। आप दिवाली कैसे मनाते हैं, तो आपको बताना है किस प्रकार से आप मनाते हैं। तो ऐसे ये मौखिक प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर कि शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहें, छात्र छात्र द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें, छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 में आकलन करें। यहाँ लिखा है गर्मी खूब पड़ रही थी, जंगल में सभी जानवर जीभ बाहर निकाले हाँफते दिख रहे थे,
उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सभी जानवर हाथ थोड़ी सी छाया दिखती थी सो जाते थे, लेकिन चींटियां मेहनत से अपना काम कर रही थी। वे अपने मुंह में कुछ न कुछ लेकर उसे अपने बिल में इकट्ठा कर रही थी। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तो इसको बच्चे यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे और 1 मिनट में बच्चे ने कितने शब्द पढ़ा तो यहाँ लिखेंगे। जैसे 20 शब्द पढ़ा तो 20 पढ़ लिखेंगे शिक्षक, है ना। जैसे 10 शब्द पढ़े तो 10 लिखेंगे, 30 शब्द पढ़े तो 30 लिखेंगे। उस प्रकार से यहाँ पर संख्या लिखना है। मौखिक प्रश्न है कि जानवरों का मन किसी काम में क्यों नहीं लग रहा था। तो सही उत्तर ऐसा मौखिक प्रश्न पूछना है बच्चों से कि जानवरों का मन किसी काम में क्यों नहीं लग रहा था। अगर बच्चा सही उत्तर देगा तो हमें सही उत्तर में टिक करना है, उत्तर नहीं देता तो इसमें टिक करना है, और गलत उत्तर देता है तो इसमें टिक करना है। ये शिक्षक के लिए है। अगला है चींटियां किस तरह अपना काम कर रही थी। अगर बच्चा सही उत्तर बता दिया तो इसमें टिक करेंगे, गलत उत्तर बताया तो इसमें, और नहीं बताया तो इसमें। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे ये आपका आवधिक आकलन 30 कंप्लीट हुआ। ये आपका पेपर है, तीसरा पेपर। इसके पहले मैंने आवधिक आकलन 10, आवधिक आकलन 20 और आवधिक आकलन 30 इसमें ये करवा दिया। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो सब मिलेगी आपको। हिंदी का ये पूरा ख़त्म हो गया, पूरी 30 वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। पूरी 30 वीडियो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाया है और बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, अपने क्लास में टॉप करें। दोस्तों धन्यवाद।